जय श्री कृष्ण। आज गीता के 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मास्वेति तत्त्वतः। अब इसमें कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हर समय प्रतिपल और हर युग में हर काल में हजारों मनुष्यों में से कोई एक, जितने भी सारे हमारी जनसंख्या है, इन सब में से कोई एक, हजार में से कोई एक सिद्धि के लिए आगे बढ़ता है, सकाम सिद्धि के लिए, अध्यात्म और सत्य की तरफ को चलता है, सकाम सिद्धि के लिए। और दूसरा जो है, जो इनमें से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इन एक में से, हर हजार में से एक में से जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनमें से तो कोई एक बिरला, कोई नाउमीद, जिसकी कोई उम्मीद नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जिसकी कोई कामना नहीं, वो कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अब ये बहुत ही अनूठी बात कही है यहाँ पे कृष्ण ने। इसको जानने के लिए एक सूत्र को लेते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बहुत प्यारा जीवन सूत्र है कि हमने जो इतने हजार लोग थे, उनमें से 999 लोग तो इस तरफ को आए ही नहीं, वो तो बस अंधे होके चलते रहे। उनमें से कोई एक, हजार में से कोई एक चला, और उसके अंदर भी ऐसा नहीं था कि वो सत्य को पाने चल पड़ा। उसने देखा वहाँ कुछ नहीं है तो वो यहाँ चल पड़ा, वो परेशान है देखा तो यहाँ चल पड़ा, लेकिन कामना मन से ख़त्म नहीं हुई। वो सकाम सिद्धियों के लिए सत्य की तरफ को चल पड़ा, हर हजार में से एक। तो कामना ख़त्म नहीं हुई, यानी मांग ख़त्म नहीं हुई। बिन मांगे, वो कह रहे बिन मांगे, और यहाँ तो कामना है तो सत्य तो नहीं मिलेगा। हाँ, जो कामना करी है उसके लिए जैसी मेहनत करी होगी उन्होंने अपने योग तप में, वो मिलेगी। वो जितनी श्रद्धा के लायक, जितना उन्होंने उसमें अपना कर्म करा होगा, चाहे तंत्र साधना में, चाहे मंत्र साधना में, चाहे गीता उपनिषदों को रटने के सिद्धि के उसमें, या किसी के मन को पढ़ने के उसमें, तो उसमें जितना उन्होंने मेहनत करी होगी उतने तक वो पहुंच जाएंगे। किंतु वो भी सत्य को न जान पाएंगे। वो कह रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति के रहस्यों को न जान पाएंगे, इनको जान के पार ना हो पाएंगे। वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो मुझे नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध ने कहा है अपने कि भिक्षुओं, तुम किसी भी द्वार पे जाओ, कुछ मांग ना रखना, क्योंकि मांग रखी तो रखते ही उपद्रव हो जाएगा। देखिए कि आपकी जो दुख है, जो भी दुख है, किसी भी प्रकार का दुख, वो किसी मांग का ही तो है। बच्चे को अच्छे नंबर चाहिए, छोटे बच्चे को दूध चाहिए, उससे बड़े होते हैं तो अच्छी नौकरी चाहिए, उससे बड़े होते हैं तो अच्छा रिश्ता चाहिए, उससे बड़े होते हैं तो अच्छे बच्चे चाहिए, फिर बच्चों के अच्छे नंबर चाहिए। और ये सब जब भी बाधित होता है, हम दुखी हो जाते हैं। और फिर यही मांग ने
यहाँ से पूरा नहीं हुआ तो यही मांगने फिर अपने भगवान के पास जाते हैं। उसके अलावा हमें कौन से भगवान की ज़रूरत है? अगर आपकी कोई डिमांड ही ना हो, आपकी कोई मांग ही ना हो, तो कौन से भगवान की ज़रूरत है आपको? किसी भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जिसको आप पाने जाएंगे वो निस्वार्थ भाव से जाएंगे, बिना किसी डिमांड के जाएंगे। और जो बिना किसी मांग के जाता है वही भक्त कहलाता है, उसी की भक्ति कहलाती है। वरना डिमांड आप किसी से भी करें, मांग किसी से भी करें, मांगे मिले न भीख। मांग के तो भीख भी नहीं मिल रही। भिखारी को भी पैसे से ज़्यादा गालियाँ मिलती हैं। अगर किसी ने 10 रुपये भी दिए हैं तो उसे 100 गालियाँ सुनाई हैं। और अलग अलग डिमांडें, अलग अलग पैसों के लिए किसी को छोड़ देते हो, और किसी चीज़ के लिए आप पैसों को भी छोड़ देते हो। आपके कोई 100 रुपये चुरा ले, आप उसे नहीं छोड़ेंगे। उसके ऊपर तो आप केस मुकदमा पता नहीं क्या क्या कराएंगे, कितना मारेंगे। लेकिन वहीं आपका कोई एक स्त्री आपका नींद, चैन, जीवन सब चुरा ले रही है, वैसे ही स्त्री के लिए पुरुष सब चुरा ले रहा है। उसे आप फिर भी कहते हैं बाबू खाना खाया। तो इस कथन से बुद्ध ने अपने भिक्षुओं में संतोष को जगाने का एक प्रयास किया, ताकि किसी के भीतर भी कोई मांग ना रह जाए। और जब हमारी मांग खत्म हो जाती है, जब हमारा डिमांड खत्म हो जाती है, काम का काम, मांग यानी कामना, कामना यानी काम, ये काम भाव जिसे हम काम भाव कहते हैं, उस काम भाव के अंदर केवल सेक्स नहीं आता, सब कुछ आ जाता है। सारी आपकी कामनाएं, सब उसके भीतर आ जाती हैं। इसीलिए आपको केवल एक संभोग ही नहीं दुख दे रहा है, आपको हर इच्छा दुख दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ना करें। बुद्ध ने बोला जाओ भिक्षु, उठो, जाओ द्वार पे जाओ, जो मिले उसे प्रेम सहित ग्रहण करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भिक्षा पात्र उठा के किसी के घर पे जाके खड़े हो जाएं। इसका अर्थ ये है कि आप काम करें, आप जाएं, काम करें, जो मिलेगा उसे ग्रहण करें संतोष के सहित। हमारी सारी कामनाएं हमारी हमेशा अपने एफर्ट से, अपने परिश्रम से ऊपर की रही हैं। अब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, फिर कहते हैं भगवान पूरी नहीं हो रही। आपके परिश्रम से ऊपर की बात है वो। और लोगों की नासमझी में बन भी गए तो खत्म। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई हजार में प्रत्येक 1000 मनुष्यों में से एक मनुष्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ता है। और ये जितने भी सारे सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं, इन सब में कोई एक ऐसा होता है, कोई एक बिरला ऐसा होता है जो किसी कारण से नहीं जा रहा होता है। वो जाता बस ऐसे लुढ़क बड़क के पहुंच जाता है वहां पे। वो बिरला ही है जो सत्य को जान पाता है। बाकी तो ये सब जितने जो ये सिद्धि पाने जा रहे हैं, इनको वो कहते हैं ये उस धर्म के बैल हैं जिनके कंधों पे ये धर्म की पुस्तकें, ये ज्ञान आगे को बढ़ाया जा रहा है। आज के श्लोक में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी चौथे श्लोक में, फिर एक नए मर्म के साथ और एक नए सूत्र के साथ। आनंद में रहिए, मंगल में रहिए, इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।